जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, आप सभी के लिए IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो यहाँ पर आपके ऑफिशियल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो आप सभी के लिए ऑफिशियली आउट हो चुकी है, और ये है इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो आपको हमने बताया था कि वैकेंसी आपकी ये सभी आने वाली हैं, और अब डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 16 अगस्त 2024, और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 सितंबर 2024। अब चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी, जो कि लेवल 10 की जॉब है। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट एक गेजेटेड ऑफिसर आप बनने वाले हैं। इसके मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 साल है। टोटल 2 वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी यूआर के लिए है जो कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है जो कि सिविल ब्रांच के लिए है। सेकंड जो आपकी वैकेंसी है AHS की है, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की। ये भी आपकी लेवल 10 की जॉब है, और यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी 35 साल है। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है लाइसेंस इंजन ड्राइवर की, लेवल 6 की पोस्ट है, और यहाँ पर आपकी 30 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। टोटल एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है। टोटल 5 वैकेंसी हैं। एक यूआर के लिए, 2 ओबीसी, एक AWS, एक SC और एक फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर की। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है। यहाँ पर भी 5 वैकेंसी हैं। स्टोर कीपर की टोटल यहाँ पर एक वैकेंसी है, 25 साल आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपकी मास्टर सेकंड क्लास की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर आपकी 3 पोस्ट हैं और 35 साल एज लिमिट है। स्टाफ कार ड्राइवर की यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी हैं, 30 साल यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी बताई गई है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है मास्टर थर्ड क्लास की, टोटल एक वैकेंसी है, और यहाँ पर 30 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो MTS की है, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी हैं, और 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट है। उसके बाद लास्ट जो आपकी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसमें सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर मैरीन इंजीनियरिंग या फिर नेवल आर्किटेक्चर, इन सभी ब्रांच के लिए आउट की गई है। यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी रहेंगी, जो कि आपकी कैटेगरी और आपकी ब्रांच के अनुसार बांटी गई हैं, और यहाँ पर 30 साल आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। तो ये टोटल आपकी जितने वैकेंसी हैं टोटल, उसके बारे में कौन सी पोस्ट है, क्या आपका पे स्केल है और क्या एज लिमिट है, वो सारी जानकारी आपको हमने बता दी है। अब चलिए हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल या फिर मैकेनिकल ब्रांच में। देन जो आपकी AHS की पोस्ट है, इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और या फिर आपके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यदि आपके पास इंडियन नेवी का 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सर्वे रिकॉर्डर फर्स्ट क्लास का, तो भी यहाँ पर जो है आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है लाइसेंस इंजन ड्राइवर की। इसमें 10वीं पास होने के साथ आपके पास है लाइसेंस इंजन ड्राइवर का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और आपको जो स्विमिंग है वो आनी चाहिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं, इनके लिए आपके पास है कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास सिर्फ डिग्री है कॉमर्स में, तो अगर CA आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट रहेगी आपकी ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर की। इसमें 10वीं पास होने के साथ आपके पास है फर्स्ट क्लास ड्राइवर का जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, या फिर इंडियन नेवी में अगर आप पेटी ऑफिसर हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे।
या फिर आपके पास अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आपको स्विमिंग आती है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो आपके स्टोर कीपर की पोस्ट है, इसमें 10वीं पास होने के साथ 5 साल का जो स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी मास्टर सेकंड क्लास की पोस्ट है, इसमें आपके पास है सेकंड क्लास मास्टर का एक्सपीरियंस और आपको जो स्विमिंग है वो आने चाहिए। प्लस में यहाँ पर जो है आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होते हैं मिनिमम 10th पास भी आपको होने चाहिए। स्टाफ का ड्राइवर में आपके पास 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको 10वीं पास होना चाहिए। मास्टर थर्ड क्लास के लिए आपके पास जो है सारंग यानी कि मास्टर थर्ड क्लास के सर्टिफिकेट और जो स्विमिंग है वो आनी चाहिए। एमटीएस के लिए सिर्फ आप 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो आपकी पोस्ट है लास्ट टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास है जो आपकी ब्रांच दी गई है इसमें, जैसे कि सिविल है या फिर मैकेनिकल है, मैरीन इंजीनियरिंग है, नेवल आर्किटेक्चर है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। अगर डिग्री आपके पास नहीं है और इन किसी भी ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। अब यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट में छूट के बारे में, तो सबसे पहली बात आप ये नोट कीजिए कि जो आपकी एज लिमिट है उसमें रिजर्व कैटेगरी को छूट तभी मिलेगी जब आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होती है, आप अपनी ही कैटेगरी में जो है अप्लाई करते हैं। तो यूआर को जो छूट है एज में या फिर ईडब्ल्यूएस को वो नहीं मिलती है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनको 10 साल एज में छूट दी जाएगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखिए आपके 500 रुपये लगने वाली है यूआर ओबीसी के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 200 रुपये रहेगी। अब चलिए बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, इसमें सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। जो मेरिट आपकी बनेगी वो सीबीटी एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू है इसके बेस पर बनने वाली है। सेकंड जो एएचएस की पोस्ट है इसमें भी सीबीटी प्लस में इंटरव्यू होगा और जो ओवरऑल मेरिट है वो दोनों के बेस पर बनने वाली है, सीबीटी और इंटरव्यू। लाइसेंस इंजन ड्राइवर में आपका सीबीटी होगा और जो स्विमिंग टेस्ट है वो होगा, प्लस में जो आपका जॉब रिलेटेड स्किल टेस्ट है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के अलावा जो स्विमिंग टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें सिर्फ आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर की पोस्ट में सीबीटी प्लस में आपका स्विमिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। स्टोर कीपर में सिर्फ आपका सीबीटी होगा। मास्टर सेकंड क्लास में भी आपका 3 स्टेज रहेगा, सीबीटी, स्विमिंग और आपका ट्रेड टेस्ट। इसके बाद स्टाफ का ड्राइवर में आपकी 2 प्रोसेस रहेंगी, एक सीबीटी एग्ज़ाम, दूसरा आपका ड्राइविंग टेस्ट। इसके बाद है मास्टर थर्ड क्लास की जो पोस्ट है इसमें भी आपका सीबीटी, स्विमिंग और आपका ट्रेड टेस्ट। एमटीएस के लिए सिर्फ आपका सीबीटी और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो कुछ आपके दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और कोच्चि। तो इन सिर्फ जगह पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये थी आपकी जानकारी जो आपकी IWAI में वैकेंसी आई है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।